प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का बड़ा 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 शुक्र हो कि उसने मुझे और आपको आज की इस शाम में, आज के इस पवित्र दिन में, आज के सुंदर दिन में, आज के इस नए दिन में प्रभु ने मुझे और आपको एक बार फिर आज के इस दिन को, इस समय को दिया है कि हम उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति, उसकी महिमा एक साथ इकट्ठे होकर कर सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने हमें अभी तक संभाला है। हम हर एक प्रकार से भरपूर हैं, आशीषित हैं, जयवंत हैं, आनंदित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने मेरी और आपकी हर प्रकार से सहायता की है, जिसने हमें संभाला है, जिसने अब तक हमारी अगुवाई की है, जिसने अपने नाम के निमित्त अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको बहुतायत से अपने प्रेम से भर दिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, उस प्यारे परमेश्वर का जिसने हमारी हर एक इच्छा को, हमारी हर एक प्रार्थना को सुना और उसे हमारे लिए पूरा किया है। धन्यवाद हो कि उसने हमारी मनोकामनाओं को, हमारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। तो उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे और आपको इस समय में, इस दुनिया से, इस दुनिया की हर एक बात से, हर एक स्केड्यूल से, हर एक व्यस्तता से खींचकर अपनी समीपता में बुलाया है और हमें ये समय दिया है कि हम उस परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद कर सकें, उसके नाम को आदर दे सकें, उसके नाम को महिमा दे सकें हैं। उस प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें, मिलकर उसके उस पवित्र नाम को, जिस नाम के द्वारा मैंने जय पाई है, जिस नाम के द्वारा मैंने शांति, मैंने आनंद पाया है, जिस नाम के द्वारा मैंने अपनी हर एक कमजोरी पर जयवंतता पाई है, जिस नाम के द्वारा मैंने अपने जीवन में हर एक खोई हुई चीज, हर एक खोया हुआ अधिकार वापस पाया है। उस नाम का हम धन्यवाद करें, उस नाम की हम जय जयकार करें, उस नाम को हम ऊंचा उठाएं। उस परमेश्वर का जिसने हमारे जीवन में बहुत आयत से भलाई की है, जिसने हमारे हृदय में बड़ा आनंद भरा है, जिसने हमारी हर एक इच्छा को पूरा किया है, जिसने हमसे सुंदर वायदे किए हैं, जिसने हमारे जीवन में वो सुंदर योजनाएं बनाई और उन्हें बड़ी सुंदर रूप से हमारे जीवन में पूरा किया है। आइए मिलकर उस परमेश्वर की जय जयकार करें, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर महान है, मेरा और आपका परमेश्वर बहुत सामर्थी है, मेरा और आपका परमेश्वर हमारी समझ और विनती से कहीं गुना अधिक काम करने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। मेरा और आपका परमेश्वर कभी ऊंघता नहीं, कभी सोता नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है, वो मेरी शरण स्थान है, वो मेरी ढाल है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो हर एक प्रकार से मुझे बचा लेने में, मुझे जय दिलाने में, मुझे खड़ा करने में, मुझे स्थिर रखने में सक्षम परमेश्वर है। आइए हम मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद, उसके नाम की जय जयकार करें और उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाएं जिस नाम के द्वारा हमें सब कुछ मिला है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उससे पहले हम स्तुति, आराधना और अपने दिल के धन्यवाद को उसको अर्पित करेंगे अपनी स्तुति के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 95 अध्याय, साम्स 95 और उसकी पहली आयत से लेके 3 आयत तक, 7, 8 और 9 आयत में हमारी बीच में पढ़ूंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 95, यहाँ पर लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आओ हम मिलकर उसका धन्यवाद करें, आओ हम मिलकर उसकी जय जयकार करें, आओ हम मिलकर हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो भी है, वो सब कुछ उसे अर्पित करके, हमें जो भी दिया गया है उसको यूज करके, उसका इस्तेमाल करके अपने जीवन, अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी एक्टिविटीज, अपने कार्यों, अपने बोल, अपनी हर एक बात के द्वारा आओ हम मिलकर अपने परमेश्वर की जय जयकार करें, मिलकर उसकी आराधना करें, मिलकर उसकी स्तुति करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। कैसे आए उसके सम्मुख? मन में चिंताएं लिए हुए नहीं, अपनी चिंता, अपनी परेशानियों को अपने अंदर रख के, अपने हृदय का आधा भाग लिए हुए नहीं, परंतु अपने मन में धन्यवाद लेकर के हम उसके
सम्मुख आए, अपने मन में धन्यवाद स्तुति लेकर के आइए हम उसके सम्मुख चलें। वचन इस बात को कहता है और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। वचन कहता है अपने अपने मन में आत्मिक गीत गाते रहो, अपने होठों से मुझे और आपको हर समय परमेश्वर की जय जयकार, उसके गीत, उसकी स्तुति करते रहना है। और अपने हृदय में भी मुझे वो धन्यवाद हर समय, वो आत्मिक गीत, वो सुंदर गीत, वो धन्यवाद के गीत अपने मन से अपने परमेश्वर को अर्पित करते रहने हैं, ताकि इस मन में हमेशा उसके लिए धन्यवाद भरा रहे, ताकि इस मन में हमेशा और किसी चीज के लिए स्थान ना हो मेरे प्रभु के अलावा। उसके उन आश्चर्य कर्मों, उन भलाइयों, उन सुंदर कार्यों को स्मरण करने के अलावा, उन बातों के अलावा जो उसने मुझे सिखाई हैं, मेरे हृदय में और किसी चीज के लिए स्थान ना बचे। लिखा है हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसकी जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। मेरे और आपके पास वजह है ऐसा करने की, मेरे और आपके पास रीजन है ऐसा करने की। मैं और आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, मैं और आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, वो इसके योग्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ही इज वर्दी ऑफ द वर्शिप। मैं और आप जो उसे दे रहे हैं वो उससे बहुत गुना ज़्यादा डिज़र्व करता है, उससे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। मुझे और आपको जो वो दे रहा है, हम उसका कुछ पोर्शन भी डिज़र्व नहीं करते, हम उसके भी योग्य नहीं जो हमें मिल रहा है। लेकिन मेरा और आपका प्रभु हम जो उसे दे रहे हैं उससे कहीं गुना अधिक डिज़र्व करता है, तो वो योग्य है। मेरे और आपके पास वजह है, और वो वजह ये है कि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। वो महान है, वो पराक्रमी है, वो सामर्थी है, वो सब देवताओं के ऊपर महान है। वो अति सामर्थी परमेश्वर है। उसकी सामर्थ की, उसके काम करने की, उसके विचारों की कोई सीमा नहीं है। हमारी तुच्छ बुद्धि में वो नहीं आ सकते, हमारी समझ में वो नहीं आ सकते। मेरा और आपका परमेश्वर इस प्रकार से कार्य करने वाला परमेश्वर है। लिखा है आगे, अगर हम पढ़ते हैं 7वीं आयत, तो लिखा है क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथों की भेड़ें हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वही हमारा प्रभु है, क्योंकि वही हमारा प्रभु है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। मैं और आप उसकी चराई की प्रजा हैं, मैं और आप उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसके लोग हैं, हम उसके द्वारा प्रोविजन्ड लोग हैं। वो हमें चीजें देता है, वो हमें मुहैया करता है। हम उसकी चराई, उसके बाड़े में रहने वाली उसकी भेड़ें हैं, हम उसके हाथों की भेड़ें हैं, हम उसके लोग हैं। और इसलिए हमें किसी बात की कमी घटी नहीं, हमें किसी बात की चिंता नहीं, हमें किसी बात की फिक्र नहीं, हमें किसी बात के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जो है हमें हरी हरी चराइयों में चराने वाला, हमारे जीवन में सुखदायी जल को भरने वाला, वो हमारे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर है। वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो हमें प्रोविजन करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में मुहैया करने वाला, देने वाला परमेश्वर है। और मैं और आप उसके लोग हैं, इसलिए हमें किसी बात की फिक्र नहीं, हमें सिर्फ धन्यवाद करना है, हमें सिर्फ उसकी जय जयकार करनी है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। धन्यवाद हो यीशु। देयर इज अ क्वेश्चन, एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते, अच्छा होता कि आज हम उसकी बात को सुनते। उसने जो कहा है, वो जो कह रहा है, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उन पे चलते रहते, उसकी भेड़ों के समान अपने चरवाहे के शब्द को सुनते और उसके पीछे पीछे चलते। उसकी भेड़ों के समान, जैसा यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं सुनते हो क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
भला होता कि आज मैं और आप उसका शब्द सुने। अच्छा है कि आज जो प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाहता है हम उसको सुने, अपने हृदय को कठोर ना करें, अपने हृदय को सख्त ना करें, उन लोगों के समान, उस प्रजा के समान जिसने अपने प्रभु की महानता को, अपने परमेश्वर की उन आश्चर्य कर्मों को, अपने परमेश्वर की सहायता को, उसकी अगुवाई को अपने जीवन में अपनी आंखों से देखा, उन आश्चर्य कर्मों को विटनेस किया, जिन्होंने उसकी उन बड़ी कामों को देखा, जिन्होंने उसको सब कुछ देखने के बाद भी उसको पहचानना ना चाहा और अपने हृदय की कठोरता के कारण परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं, वो तो भटकने वाले मन के हैं, वो तो स्टेबल मन के नहीं हैं, उनके मन इधर उधर भटकते रहते हैं, वो इधर उधर देखते रहते हैं, उनका मन मुझसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ वो हृदय से मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो हृदय से मुझसे मेरे पास नहीं आते, मेरी आराधना नहीं करते और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर होने दे आज की ये शाम जो उसने मुझे और आपको दी है, आज का जो समय मुझे और आपको मिला है और हर वो पल जो मुझे और आपको प्रभु की उस अनुग्रह, उस प्रेम के द्वारा दिया जा रहा है, हम उसके मार्गों को पहचानने वाले, अपने हृदय को परमेश्वर को अर्पित करने वाले, पूरी रीति से उसको समर्पित करने वाले, पूरे मन से उसके सामने उपस्थित होने वाले और हर एक प्रकार से उसकी बात को सुनने वाले, उसको ग्रहण करने वाले और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने वाले हों। हमारा जीवन एक कंसिस्टेंट जीवन होना जरूरी है। हर दिन मुझे और आपको बढ़ना है, हर दिन मुझे और आपको प्रोग्रेस करनी है। एक मसीही जीवन जो है, मैं इस बात को हमेशा कहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मसीही जीवन जो है, फिजिक्स में एक फिजिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसमें एक फैक्ट होता है, एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है जिसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जैसे गाड़ी का एस्केलेटर जो होता है, एक्सेलेटर जो होता है, या हम जो हम चढ़ते हैं सीढ़ियों पे उसको एस्केलेटर बोलते हैं। वो जो ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, जो ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं, जब हम गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो जो ऑपोजिट फ्रिक्शन है रोड का उसको ओवरकम करके गाड़ी ऑपोजिट डायरेक्शन में उस फोर्स के ऑपोजिट चलती है, उल्टी दिशा में चलती है। ये वर्ड जो है एक्सेलरेशन, ये बढ़ना, इसका हिंदी में अर्थ है बढ़ना। बढ़ना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। उन ऑपोजिट फोर्सेस को ओवरकम करते हुए, उस फ्रिक्शन को, उस नेगेटिविटी को, उस उलझाने वाली वस्तुओं, रोकने वाली बातों को अपने जीवन से हटाते हुए, उन्हें दूर करते हुए हमें अपनी दौड़ को दौड़ना है। और मसीही ज़िंदगी, मसीही जीवन जो है वो बढ़ने का जीवन है। पौलुस कहते हैं कि मैं बढ़ता चला जाता हूँ, मैं पीछे की वस्तुओं को छोड़ता हुआ निशानी की ओर ताकता हुआ दौड़ा चला जाता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। मेरा और आपका हर दिन, हर पल, हर सेकंड एक स्टेप आगे लेना, उस फ्रिक्शन, उस ऑपोजिट फोर्स को ओवरकम करके, उसको उसके ऊपर जय पाके, उसको अपने जीवन में उसके ऊपर विक्ट्री पाके मुझे उसके ऊपर आगे बढ़ना है। उसको लांग के, उसको उसके ऊपर स्टेप अप करके मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और यही मेरा और आपका मसीही जीवन है। और जब हम इस प्रकार से बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हम हर दिन प्रोग्रेस करते हैं। हमारा स्टार्ट करना इम्पॉर्टेंट है, हमारा एंड तक पहुंचना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीच का जो रास्ता है उसमें हर दिन बढ़ना मेरे और आपके लिए अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा, लगातार प्रयत्न के द्वारा, लगातार काम करने के द्वारा मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। हमने पिछले समय में देखा था जिस प्रकार से इजराइली, जब यहोशू ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने उन्हें मार्ग बताया, प्रभु ने उन्हें बताया क्या करना है, तो उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट था। वो यरीहो की शहर पना गिराया जाना संभव हुआ क्योंकि जो लोग थे, जो प्रजा थी, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो लोग उस शहर पना की ओर चक्कर लगाए और प्रभु ने उनसे कहा कि 7 दिन तक, 6 दिन तक ऐसा ही करना, 6 दिन तक तुम्हें ऐसे ही करते रहना है। और वो कंसिस्टेंटली काम करते रहे, वो कंसिस्टेंटली काम करते रहे। हनोक के विषय में हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 300 वर्ष तक प्रभु के साथ साथ चलते रहे। वो 300 ईयर्स, एक बहुत लंबा पीरियड होता है, वो प्रभु के साथ साथ चलते रहे। उनके एफर्ट्स कंसिस्टेंट थे, उन्होंने स्टार्ट करके रुके नहीं।
परंतु आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। मेरे और आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें, अपने परमेश्वर की महिमा करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, अपने जीवन से उसकी ज्योति फैलाते रहें और हर पल में उसका धन्यवाद करते रहें। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जिसने ये समय मुझे और आपको दिया है, और इस समय में मेरे और आपके हृदय में आनंद भरा है, धन्यवाद भरा है। आइए हम मिलकर उसको अर्पित करें और उस पवित्र परमेश्वर की महिमा गाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। दिल की नदियाँ सूखी पड़ी हैं, मन की वादियाँ सूनी पड़ी हैं, मन में जैसे कोई अकाल पड़ा है, हर चीज सूखा सूखा और खाली पड़ा है। दिल की नदियाँ सूखी पड़ी हैं, मन की वादियाँ सूनी पड़ी हैं,
पिता निराशा को, हमारी सारी पिता परमेश्वर थकान को मिटा करके पिता हमें से हर एक को फिर से पिता परमेश्वर उसी उत्साह से, उसी खुशी से, उसी पिता परमेश्वर एक्साइटमेंट से भर दीजिए और एक बार फिर से पिता अपने उन कामों में लगा दीजिए, एक बार फिर से अपने वचन में बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। तेरे जैसा बना दे, दुआ में मुझे लगा दे, फलवंत जीवन जीने दे, वचन से तेरे पीने दे। तेरे बिन मेरा मन तेरे बिन प्यासा पड़ा है, दिल की नदियाँ सूखी पड़ी है, मन की वादियाँ सुनी पड़ी है, मन में जैसे कोई अकाल पड़ा है, हर चीज सूखा सूखा भारी पड़ा है। ओ आ जाओ, दिल में भर जाओ, हे पवित्र आत्मा फिर से आ जाओ, अपनी बारिश इस नाचीज पर, अपनी बारिश इस नाचीज पर फिर से तुम बरसाओ, फिर से तुम बरसाओ। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जन्म के अंधों को धी आंखें रोगी लिए बचा, पाप क्षमा किए सब पाप इनके मुर्दे दिए जिलाए, पापी हृदय हम भी लाए, धो दो तारण खाए, पापी हृदय हम भी लाए, धो दो तारण खाए, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, सुंदर पक्षी पर्वत सागर सबके सृजनहार, आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार, व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा पालनहार, व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा पालनहार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार, तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हमें से हर एक जन बहुत निर्बल है पिता, इस समय पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आप हमारी हर एक निर्बलता, हमारी हर एक कमजोरी को जानते हैं पिता। इस समय हम आपके सामने उसे खोल देना चाहते हैं पिता, और वो बात जो छुपी हुई है यीशु हम आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हमें से हर एक की उस कमजोरी को, उस बात को पिता जिसमें हमने बहुत कोशिश करने के बाद भी जय नहीं पाई पिता, क्योंकि हमने अपनी एबिलिटी पर भरोसा किया पिता। हर एक उस परिस्थिति को, हर एक उस चीज को, हर एक उस कमजोरी को पिता इस समय आप हमारे जीवन से दूर कर दीजिए यीशु, अपने पवित्र नाम के द्वारा, और अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी जयवंतता से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हौसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना से, हौसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना
यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता। हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए पिता, हमें उस हर एक बंधन से आजादी दिलाने के लिए आपकी जय जयकार पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, सारा आदर आपको मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हो पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एस्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय हम सब पिता परमेश्वर अपने हृदय में बड़ा धन्यवाद लिए हुए, स्तुति लिए हुए, आराधना लिए हुए आपके सम्मुख उपस्थित है पिता परमेश्वर। हम जय जयकार करते हुए आपके सम्मुख आए हैं पिता। हम बड़े आनंद के साथ पिता, जो आपने हमारे हृदय में भरा है, अपनी सुंदर योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करके, उन आश्चर्य कर्मों को, उस भलाई को हमारे जीवन में दर्शा के, अपने अनुग्रह, अपने प्यार से हमारे जीवन को भर के, उस धन्यवाद को लेकर के हम आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर। और हम दिल से आपकी आराधना करना चाहते हैं, दिल से आपकी स्तुति करना चाहते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आदर और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद है। आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपके नाम को सारी महिमा मिले पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सुधि ली। धन्यवाद हो कि आपने दुनिया के खतरों में हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद हो कि आपने पिता परमेश्वर अपने कलाम, अपने वचन से हमें से हर एक का मार्गदर्शन किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा हमारे रास्ते के रुकावटों को आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता। इसकी रोशनी के द्वारा हम उन रुकावटों को देखने पाएंगे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद हो कि आपने अपनी सामर्थ से भर के हर एक उस रुकावट पर हमें जयवंत किया है राजा। सारी महिमा आपकी है, सारा आदर आपको देना चाहते हैं पिता, क्योंकि हम में से किसी की भी क्षमता नहीं पिता, हम में से किसी के लिए भी ये संभव नहीं पिता। हम बहुत कमजोर, बहुत निर्बल हैं पिता, परंतु जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारा बल आप है, हमारा दृढ़ गढ़ आप है, हमारी सहायता पर्वतों की ओर से आती है, हमारी सहायता आपकी ओर से आती है। जब भी हमने आपकी ओर दृष्टि की, हमने ज्योति पाई है पिता। ओ धन्यवाद हो राजा, उस ज्योति को हमारे जीवन में भर देने के लिए और हमारे हर एक अंधकार को, हमारी हर एक कमी को हमारे जीवन में दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए राजा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप जीवित हैं और आपके जैसा ना कोई है और ना कोई हो सकता है। आप अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं। आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाकर उन प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पवित्र 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 प्रभु आपकी जय जयकार। और इस समय से हर एक जन पिता अपने आप को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंप देना चाहता है।
हमारा जीवन, हमारे अंदर की हर एक बात, हमारा हर एक विचार, हमारे मुंह से निकलने वाला हर एक बोल पिता, हमारी सोच पिता परमेश्वर, हमारे हर एक शरीर का अंग पिता, हमारी हर एक एक्टिविटी आपके द्वारा चलायमान हो, आपके द्वारा गवर्न की जाए, आपके द्वारा कंट्रोल की जाए, और हम में से हर एक जन पिता आपकी उस सामर्थ के द्वारा, आपकी उस अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ता रहे और अपने उसी नाम को पा सके पिता, उस दौड़ को पूरा करने वाला हो, उसे जीतने वाला हो, और उसी नाम के पास पहुंचकर पिता जो कुछ आपने हमारे लिए रखा है उसे पाने के योग्य बने पिता परमेश्वर। हमारी सहायता कीजिए कि जिस पिता परमेश्वर बुलाहट से आपने हमें बुलाया है उसके योग्य हम चलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें और आपकी महिमा अपने जीवन से पूरी करते रहें। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देती हूँ। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, यीशु आपका धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए। आप अपने वायदों के सच्चे परमेश्वर हैं, आपने जो कहा वो करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम में से हर एक को पिता परमेश्वर इस समय छू लिया है, आपने हमें छू लिया है और हमारे जीवन की हर एक कमी घटी, हमारे जीवन की हर एक वो बात पिता जो पिता हमारे जीवन में कमजोरी थी, जो हमने जानबूझकर भी होल्ड करी थी पिता, उसको आपने हमारे जीवन से निकाल कर अलग किया है। मैं आपका धन्यवाद आपकी जय जयकार, आपकी महिमा, अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए, अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट कीजिए और उस पर चलकर पिता आपकी पिता परमेश्वर महिमा करने का, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने का हम में से हर एक को अवसर कीजिए। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जीसस परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद हो। सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसकी उपस्थिति के लिए उसका धन्यवाद करती हूँ, उस शांति के लिए, उस आनंद के लिए जो सिर्फ मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे मिलता है, जो संसार की कोई भी चीज़ मुझे नहीं दे सकती, जो संसार का कोई भी इंटरटेनमेंट, कोई भी बड़े से बड़ा प्लेजर मुझे नहीं दे सकता। वो शांति, वो आनंद जो मेरे यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जो संसार तुम्हें देता है वो मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। धन्यवाद उस शांति के लिए जो उसने मेरे और आपके हृदय में समय भरी है। धन्यवाद हो उसकी उपस्थिति के लिए जो उसने हमारे जीवन में दर्शाई है। धन्यवाद हो उसकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद हो उसके हर एक वायदे के लिए जो उसने हमसे किया और उसे हमारे जीवन में पूरा किया है। उस परमेश्वर को सारी महिमा मिले जो इस महिमा को, इस आदर को, इस स्तुति को और इस प्रशंसा को डिजर्व करता है। हर परमेश्वर का धन्यवाद हो। बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस समय में हमें से हर एक को आनंदित किया है। इस समय में हमारे हृदय से हर वो बात जो हमारे हृदय में थी, जो हमें घेरे हुए थी, जो हमारे लिए चिंता का विषय थी, जो हमें परेशान कर रही थी, हर एक उस बात को उसने हमारे जीवन से अलग किया, हमारे हर एक बोझ को ले लिया और अपने विश्राम, अपनी शांति से हमें भर दिया है। हमारा प्रभु सचमुच अनोखा है, वो स्पेशल है, वो अलग है, उसके जैसा और कोई नहीं है और उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वचन इस बात को कहता है, यशाया 64 में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर जो है प्राचीन काल से ना तो किसी के बारे में, किसी परमेश्वर का के बारे में सुना गया और ना तो कभी आँखों ने देखा और ना कभी कानों ने सुना, जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा प्रभु जो है, जो लोग उसकी ओर ताकते हैं, जो लोग उसकी ओर देखते हैं, जो लोग पूरी रीति से उस पर भरोसा रखते हैं, जो पूरी रीति से उसके हैं, लिखा हुआ है क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोड़ने वालों के लिए काम करे। यशाया 64 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है। तो मेरा और आपका प्रभु जो है वो अपने बाट जोने वालों के लिए, वो जो पेशेंस रखते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं, जो इंतज़ार करते हैं उसके कार्य करने का, जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो ग्रम्बल करते हैं, वो कुड़कुड़ाते हैं, वो बड़बड़ाते हैं, वो
वो थैंकलेस हो जाते हैं, जो 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 इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके जीवन में सब प्रकार की कुड़कुड़ाहट, बड़बड़ाहट, नेगेटिविटी भर जाती है, हर प्रकार की थैंकलेसनेस भर जाती है, उनका ध्यान उनकी कमियों की ओर चला जाता है। परंतु वो जो अपने प्रभु के काम करने का वेट करते हैं, जो अपने प्रभु के कार्य करने का इंतज़ार करते हैं, जो अपने परमेश्वर के कार्य करने की बाट जोते हैं, वो सदा धन्यवादी बने रहते हैं और परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पूरा करता है। वो उचित समय पर, सही समय पर, बड़ी प्लानिंग के द्वारा, बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ पूरा करता है, क्योंकि उसका वायदा है और उसका कोई भी वायदा झूठा नहीं है। उसका एक एक वर्ड, एक एक मुंह से उसके निकला हुआ वचन सत्य है और वो बिना पूरा हुए वापस नहीं लौट सकता। उसने कहा, मैं जानता हूँ जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारी हानि की नहीं है, लाभ की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उसने कहा, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हमारे लिए सब बातें, सब चीजें परमेश्वर की योजना के अनुसार पूरी होती जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो जो अपने बाट जोने वालों के लिए कार्य करता है। हम उसकी बाट जोने वाले हों, हम इंतज़ार करने वाले हों, हम उस पर भरोसा रखने वाले हों, पूरी रीति से उस पर डिपेंडेंट हो जाने वाले हों, और वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालना जानता है। वो मेरे टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना जानता है। वो सीधे तरीके से मुझे सही रास्ते पर लेकर चलना जानता है। वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरा मार्गदर्शन करता है, वो मुझे बताता है। अगर मैं इधर उधर मुड़ूंगी भी तो मुझे आवाज़ आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। वो मुझसे बातचीत करेगा, मुझे बताएगा, मेरी अगुवाई करेगा। ज़रूरत पड़ेगी तो तंबी के द्वारा, ज़रूरत पड़ेगी तो छड़ी के द्वारा मुझे वापस उसी मार्ग पर ले आएगा, परंतु मेरे पाँव को भटकने नहीं देगा। यदि मैं उस पर भरोसा करूँगी, यदि मैं उसकी बाट जोऊँगी, यदि मैं आज्ञाकारी बनी रहूँगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अभी हमने वचन में पढ़ा, भजन संहिता हम पढ़ रहे थे, किस प्रकार से जो लोग थे, जो वो पीढ़ी थी, जो इजराइली थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए। प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य किया। आश्चर्य कर्म उन्होंने प्रभु के देखे। सुंदर रूप से परमेश्वर की उस भलाई को, उस अगुवाई को, उस उपस्थिति को उन्होंने अपने जीवन में देखा। लेकिन फिर भी वो उसे भूल गए। वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बड़बड़ाते रहे, वो उन आश्चर्य कर्मों को, उन भलाइयों को, प्रभु के उस प्यार को, प्रभु की उस उपस्थिति को जो हर पल उनके साथ थी, वो उसे भूल गए और वो कुड़कुड़ाने लगे, वो बड़बड़ाने लगे। और हमने देखा, वचन में लिखा हुआ है कि 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, क्योंकि उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं जाना, क्योंकि उनका मन भटकने वाला रहा, वो उनका मन भटकता रहा और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तो हम देखते हैं, अगर हम वचन से पढ़ेंगे, गिनती उसका 21वां अध्याय और उसकी 4 से लेकर 9 आयत। गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय, उसकी 4 से लेकर 9 आयत। तो यहाँ पर हम एक घटना पढ़ते हैं जो इजराइलियों के विषय में है। जो इजराइली थे, जब परमेश्वर उन्हें मिस्र देश में से निकाल लाए, तो हम जानते हैं 40 वर्ष तक, 40 इयर्स तक वो लोग जो हैं वो भटकते रहे, वो इधर उधर भटकते रहे। वो उस प्रॉमिस्ड लैंड में, उस प्रॉमिस्ड नगर में नहीं पहुंचने पाए। 2 साल के अंदर, 2 इयर्स में, 2 ही साल में वो यर्दन नदी तक पहुंच गए थे, लेकिन अपने अविश्वास के कारण वो उस नदी को क्रॉस नहीं करने पाए, वो उसको पार नहीं कर सके। अपने अविश्वास के कारण, अपने हटीलेपन के कारण, अपनी ग्रम्बलिंग, अपने इम्पेशंस के कारण वो उस नदी को क्रॉस करके उस प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंच पाए, उस जगह में नहीं पहुंच पाए। और परमेश्वर, क्योंकि वो थैंकलेस हो गए, क्योंकि वो गुड़गुड़ाते थे, क्योंकि वो बड़बड़ाते थे, क्योंकि वो सब कुछ मिलने पर भी परमेश्वर की उस सामर्थ को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वो प्रभु के मार्गों को नहीं जान पाए, उनको जो आज्ञाएं दी गई वो उन पे स्टिक नहीं कर पाए। उनको कहा गया कि तुम ऐसा करना, परंतु उन्होंने नहीं किया। उनसे कहा गया कि तुम यही करना, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, उनसे नहीं भटकना, उनसे इधर उधर मत होना, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 78, भजन संहिता 78, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 78 और उसकी 5th वर्स में लिखा हुआ है,
उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। थैंक यू जीसस। लेकिन आगे लिखा है 10वीं आयत में, उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत काम किए थे। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो हम लिखा हुआ है किस प्रकार से परमेश्वर ने वो अद्भुत काम उनके जीवन में किए थे, किस प्रकार से वो उन्हें मन्ना बरसाता था और वो प्लेंटीफुल खाना, वो प्लेंटीफुल आशीषें उनके जीवन में देता था। किस प्रकार से वो उन्हें पानी पिलाता था, किस प्रकार से वो लाल समुद्र को 2 भाग करके उनको वहां से निकाल ले आया, किस प्रकार से उनके उन सब शत्रुओं से, सारे विरोधियों से प्रभु ने उनकी रक्षा करी, यहोवा ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। परंतु उन सारी बातों को वो झट भूल गए, वो तुरंत भूल गए, वो तुरंत उन बातों को का स्मरण उनके जीवन से जाता रहा, वो उन चीज़ों को भूल गए और जिसके कारण उन्होंने अपने जीवन में भटकने को, अपने जीवन में इधर उधर घूमने को, एक टेढ़े मेढ़े मार्ग को चुना। अपने धन्य, क्योंकि उनका वो धन्यवादी नहीं थे, क्योंकि वो थैंकलेस थे, क्योंकि वो बड़बड़ा रहे थे, क्योंकि वो सब कुछ मिलने पर भी परमेश्वर के प्रति उन्होंने योग्य बलिदान नहीं चढ़ाया और इसलिए उन्होंने उस भटकाव को अपने जीवन में इनवाइट किया, उधर उधर भटकने को अपने जीवन में इनवाइट किया। रास्ता सीधा था परंतु वो सीधे रास्ते पे वो चल नहीं पाए, वो सीधे रास्ते पे चलकर वो उस प्रॉमिस को, उस जगह को प्राप्त नहीं कर पाए। और परमेश्वर 38 ईयर्स तक, 38 वर्ष तक उन लोगों को इधर उधर घुमाता रहा, उन लोगों को इधर उधर वो घूमते रहे, वो भटकते रहे, क्योंकि वो इम्पेशेंट थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वो बलिदान चढ़ाना ना चाहा। तो लिखा हुआ है 4वीं आयत में, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया। तो उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। उस डर के कारण, उस भय के कारण जो एदोम जाति से था कि कहीं उनके प्राणों को कोई हानि ना हो, क्योंकि एदोम जाति जो थी उससे उन्हें भय था, उनसे उन्हें डर था, इसलिए उन्होंने एदोम के अंदर से होके जाने वाले मार्ग को नहीं चुना, परंतु लाल समुद्र से होकर जो घूम कर जाने वाला मार्ग था, बाहर से निकल कर जाने वाला मार्ग था, उसको चुना। और यदि हम उस मार्ग के बारे में पढ़ेंगे और आगे अगर हम उसके बारे में थोड़ा सा आगे कहीं पर पढ़ें या रिसर्च करें या किताबों को पढ़ें, तो हम देखेंगे कि वो मार्ग जो था वो बहुत डेजर्ट का एरिया था। वो मार्ग जो था वो एक रेगिस्तान का, धूल का भरा हुआ एरिया था, डेजर्टेड एरिया था, बहुत कहना चाहिए पहाड़ों से, माउंटेनियस रीजन से भरा हुआ एरिया था। उन्होंने वो रास्ता अपने जीवन में चुना, उन्होंने वो रास्ता अपने जीवन में चुना, और उसके कारण लिखा हुआ है, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, क्योंकि वो रास्ता ऐसा था जिन्हें उन्होंने खुद चुना था, क्योंकि उन्हें डर था, उन्हें भय था। परमेश्वर के उनके साथ होकर प्रभु उनको लाल समुद्र से निकाल करके लेके आया, प्रभु उनके साथ साथ चलता था, वो इस बात को जानते थे, फिर भी उनके जीवन में भय था, फिर भी उनके जीवन में डर था, और उन्होंने वो रास्ता चुना जो घूम कर जाता था। वो रास्ता बहुत कठिन था, और वो रास्ता एक कठिन था इसलिए उनका मन जो था वो व्याकुल हो गया, उनका मन परेशान हो गया। उन्होंने वो चिंता, वो परेशानियां, वो व्याकुलता अपने जीवन में खुद इनवाइट की, जिस प्रकार से मैं और आप आज वो परेशानियां, वो चिंताएं अपने जीवन में इनवाइट करते हैं। हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं। परमेश्वर जो हमें कहता है हम नहीं करते, हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। और जब हम वो मार्ग चुनते हैं जो हमारे मन के अनुसार है, जो चौड़ा है, जो हमारी कन्वीनियंस के अनुसार है, तो वो चिंता, वो परेशानियां, वो व्याकुलता मेरे जीवन में आएंगी ही। मैं उन्हें इनवाइट करती हूँ।
प्रभु ने मुझे नहीं दी हैं। प्रभु ने मुझे इसलिए बनाया भी नहीं है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए नहीं सृजा है कि मेरा मन व्याकुल रहे। उसने तो मुझे अपनी शांति दी है, उसने तो मुझे वो आनंद दिया है जो हमेशा के लिए मेरे जीवन में रहने वाला है। वो मुझे अपनी शांति देता है, परंतु मैं वो मार्ग, वो रास्ते अपने लिए खुद चुनती हूँ जो व्याकुलता की ओर जाते हैं, जो चिंता परेशानियों की ओर जाते हैं। और क्या हुआ, जब वो व्याकुल हो गए तो लिखा हुआ है इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। अब जब वो व्याकुल हो गए, जब वो चिंता से भर गए, जब वो फिक्र से भर गए, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था, रास्ते से होकर के जाना बहुत मुश्किल था, तो वो व्याकुल हो गए, वो बेचैन हो गए। और बेचैन होते ही उनके जीवन में क्या डेवलप हुआ, पहली चीज वो परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध बातें करने लगे। वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। वो परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र से निकाला, वो परमेश्वर जिसने उन्हें बंधुआई से छुड़ाया, वो परमेश्वर जिसने उन्हें अपनी प्रजा होने के लिए अपनी प्रजा के रूप में ग्रहण किया, वो परमेश्वर जिसने उनके जीवन में सारी बातों को पूरा किया, जो आश्चर्य कर्म उनके जीवन में करता था, जो उनके साथ साथ चलता था, जो उनको अद्भुत रूप से खिलाता, अद्भुत रूप से पिलाता था, जो उनकी अगुवाई करता था, जो उनको प्रोटेक्ट करता था, उस परमेश्वर के विरुद्ध वो बात करने लगे, क्योंकि व्याकुलता भर गई। हमारे जीवन में हर एक नेगेटिविटी का कारण हमारे मुंह से जो बुरी बुरी बातें निकलती हैं, हमारे मुंह से जो बुरा अपशब्द निकलते हैं, या हम जो गंदा बोलते हैं, या हम जो भी नेगेटिव बातें बोलते हैं, वो हमारे मन की व्याकुलता, हमारी बेचैनी के कारण जो हमारे हृदय में आती है, और हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम बड़बड़ाने लगते हैं, हम बुरा भला कहने लगते हैं, हम बहुत 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 ऐसी बातें बोल जाते हैं जिन्हें कई बार बोलने के बाद हमें लगता है कि हमने क्यों बोला। इसीलिए वचन कहता है कि हमें बहुत सोच समझ के हमारे मुंह से बोल निकलने चाहिए। सुनने में तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। हमें उतना ही बोलना है जितना सामने वाले के अनुग्रह के लिए, सामने वाले की उन्नति के लिए आवश्यक है। बस उतना मेरे मुंह से निकलना चाहिए। किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं जो उसकी गिरावट का कारण बने, जो उसके लिए उसके मन में दुख भर दे, जो उसके मन में अशांति भर दे। ऐसा कुछ मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये परमेश्वर मेरे जीवन से चाहता है। प्रभु के पीछे चलने वाले मनुष्य के समान मुझे उसके जैसा बनना है, यीशु मसीह की ओर ताकते हुए आगे बढ़ना है। परंतु मैं सब कुछ प्रकार की कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट से भर जाती हूँ, क्योंकि मेरे मन में बहुत चिंताएं हैं, मेरे मन में बहुत व्याकुलता है, जो मैं अपने प्रभु को देना नहीं चाहती, वो बोझ जो मैं उसे सौंपना नहीं चाहती। मैंने खुद अपने जीवन में वो इनवाइट किए हैं, वो टेढ़े मार्ग, वो घूम के जाने वाले मार्ग मैंने खुद चुने हैं। और फिर उसके बाद जो चिंताएं मेरे अंदर भरी हैं, जो परेशानियां मेरे जीवन में आई हैं, मैं उन्हें भी अपने प्रभु को नहीं देना चाहती। तो किस प्रकार से मैं धन्यवादी बनी रहूंगी, किस प्रकार से मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली ठहरूंगी। वचन कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के किया करो, ताकि तुम टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान के समान जलते दीपकों के समान परमेश्वर की निष्कलंक संतान होकर जलते दीपकों के समान परमेश्वर का वचन लिए हुए दिखाई देते हैं। तो मेरे और आपके जीवन से हर काम जो है वो बिना कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट के होना चाहिए, ताकि इस टेढ़े और हटीली दुनिया में हम प्रभु की ज्योति चमकाने वाले हों, प्रभु के उस रिफ्लेक्शन को दिखाने वाले हों। मेरा और आपका काम उस रिफ्लेक्शन को दिखाना है। मेरा और आपका काम चंद्रमा के समान, पर जैसे चांद चंद्रमा जो है वो सूरज की रोशनी को लेकर के अंधेरे में, अंधकार में रोशनी भरता है, मेरा और आपका काम भी वही है। प्रभु की उस ज्योति को जिसने उसने मुझे और आपको बुलाया है, उसको ग्रहण करके और उसको एमिट करना है उस अंधकार में जहाँ मैं और आप रहते हैं। ये हमारा काम है, ये हमें करना है। प्रभु ने हमें इसलिए अपनी निकटता में बुलाया है, प्रभु ने इसलिए मुझे और आपको ज्योति कहा, इसलिए मुझे और आपको दीपक कहा, इसलिए मुझे और आपको कहा कि जो दीपक है वो पैमाने पर ऊपर स्थान पर रखा जाता है, ताकि वो सब जगह पर उजाला फैला सके। उसने हमें ज्योति कहा, वो संसार की ज्योति है,
और उसने मेरे और मुझे और आपको वो ज्योति दी कि हम इस संसार में वो प्रकाश भर सकें। परंतु हम फिर भी अपने लिए उन टेढ़े उन नेगेटिव मार्गों को चुन के, उन घूमे हुए मार्गों को चुन के कुड़कुड़ाना और बुड़बड़ाना अपने जीवन में करते रहते हैं। इन लोगों ने भी वही किया और क्या हुआ, ये परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे, ये प्रभु के विरुद्ध बोलने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध। परमेश्वर को इन्होंने रिजेक्ट किया, प्रभु के पर्सन को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को, प्रभु के उस प्रेजेंस को इन्होंने अपने जीवन में रिजेक्ट किया। इसके साथ लिखा हुआ है, और कहने लगे तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो। परमेश्वर को इन्होंने रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने परमेश्वर की उस प्रॉमिस को रिजेक्ट किया। यहाँ ना तो रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। पहले प्रभु को बुरा भला कहा, फिर उसने जो आशीषें दी थी, उसने जो आश्चर्य कर्म किए थे, वो जो भरपूरी उसने उन लोगों को दी थी, वो निकम्मी, उसको कह रहा है निकम्मी रोटी। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ ना तो रोटी और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। वो मन्ना जो मिराकुलस मील था, जो आश्चर्य कर्म के रूप में परमेश्वर रोज उन्हें खिलाता था, बहुत आयत से बरसता था, बहुत आयत से बरसता था, इतना बरसता था कि उनके पेट भर जाते थे, लेकिन वो मन्ना कम नहीं पड़ता था। उस मिराकुलस मील को, परमेश्वर की उस अनुग्रह को, प्रभु के उस ग्रेस को उन्होंने तुच्छ जाना, प्रभु के उस ग्रेस को, प्रभु के उस अनुग्रह को उन्होंने बुरा भला कहा, परमेश्वर के उस प्यार को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब उस मन्ने के विषय में उन्होंने कहा कि वो दुख की रोटी है, वो निकम्मी रोटी है, तो उन्होंने परमेश्वर के उस अनुग्रह को, प्रभु के उस प्यार को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने जीवन में पाप कमाया। और हम सब जानते हैं, रोमियो की पुस्तक उसके 6 अध्याय में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के भय मानने का फल यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो क्योंकि उन्होंने पाप किया, उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट किया, उन्होंने उसकी उस आशीष को रिजेक्ट किया, उन्होंने उसके उस प्रोविजन को रिजेक्ट किया, उन्होंने मूसा को रिजेक्ट किया जो परमेश्वर के ठहराए हुए जन थे, प्रभु के चुने हुए जन थे, तो उनके जीवन में मृत्यु का आना निश्चित था। और क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं 6वीं आयत में, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजराइली मर गए। कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, रिजल्ट क्या हुआ, जब परमेश्वर को बुरा भला कहा, जब उस रोटी को, जब उन आशीषों को, उस भरपूरी को जो प्रभु ने दी थी उसको बुरा भला कहा, जब कुड़कुड़ाने लगे, जब बड़बड़ाने लगे, जब नेगेटिव बोलने लगे, सब कुछ मिल रहा था, सब कुछ अच्छा था, उस जगह को पे पहुंचने वाले थे, पाने वाले थे, लेकिन फिर भी मन में जो व्याकुलता थी, मन में जो इम्पेशंस था, मन में जो परेशानियां थी, उनके कारण अपनी जीभ से, अपने मुंह से सब कुछ बुरा भला कहा, सब कुछ नेगेटिव कहा, परमेश्वर की उन आशीषों को तुच्छ जाना, प्रभु की उस उपस्थिति को तुच्छ जाना, प्रभु के उस अनुग्रह को भूल गए, धन्यवादी नहीं बने, थैंकलेस हो गए। और क्योंकि थैंकलेस हो गए, इसलिए मृत्यु का आना तय था, इसलिए सजा का मिलना तय था, और सजा मिली। परमेश्वर ने उनके बीच में तेज विष वाले सांप भेजे, तेज विष वाले जो तुरंत डसते ही मनुष्य का मर जाना तय था, मनुष्य की मृत्यु तय थी। तेज विष वाले जो अपने विक्टिम को तुरंत मिनटों में, मिनट्स में खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर ने उनके बीच में वो तेज विष वाले सांप भेजे, और क्या हुआ, बहुत से इजराइली मर गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं और आप आज इस समय, मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रभु ने, पौलुस इस बात को बड़े सुंदर रूप से कहते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में, कि जो घटना उनके साथ हुई वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है, एक इलस्ट्रेशन है, एक उदाहरण है कि जो उन्होंने किया वो हम ना करें, हम उनसे सीखें। जो उन्होंने किया, जैसे उन्होंने परमेश्वर को रिस दिलाया, जैसे उन्होंने प्रभु को की परीक्षा की और उनमें से कितने मर गए, उस पूरी पीढ़ी के लोग नष्ट किए गए, उस पूरी पीढ़ी के सिवाय कालेब और यहोशू को छोड़कर उस पूरी पीढ़ी से परमेश्वर नाराज हुआ और वो लोग नष्ट किए गए। तो मैं और आप भी
आज इस समय में वो मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि हम वैसे ना बने, हम वो सब ना करें जो उन्होंने किया। आज मेरे और आपके पास परमेश्वर की सारी भरपूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमें भरपूरी दी है, उसने हमें आनंद दिया है, उसने हमें शांति दी है, उसने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा किया है। जो हमने नहीं मांगा वो सब कुछ भी हम उससे पाया। हम गीत गाते हैं ना, जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया, जो भी मैंने मांगा तूने मुझको दिया। ना ये आसमां मांगा मैंने, ना ज़मीन मांगी मैंने, ना चांद सितारे मांगे थे, ना कुछ भी मैंने नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे तूने मुझे सब कुछ दे दिया। तूने मेरे जीवन में सब कुछ भर दिया। मेरे और आपके परमेश्वर ने ऐसे मेरे जीवन में बहुत आयत से ऐसी चीज़ें दी हैं जो हमने उससे मांगी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बड़बड़ाते हैं। हम अपनी उस व्याकुलता के कारण जो इस संसार में रह करके हमारा विरोधी हमारा ध्यान पता है कहाँ ले जाता है, उन चीज़ों की ओर जो हमारे पास नहीं है। आप हमेशा इस बात को हम आजमा सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी हम खाली होंगे, जब भी हम इधर उधर संसार में होंगे और संसार की बातों के बारे में सोचते होंगे, हमारा ध्यान तुरंत उन चीज़ों की ओर जाएगा जो हमारे पास नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ मेरे जीवन में किसी भी मनुष्य की, किसी भी चीज़ की, किसी भी बिलोंगिंग की अगर घटी और कमी है तो मेरा ध्यान वहाँ ले जाया जाएगा, ताकि मैं व्याकुल हो जाऊँ, ताकि मैं चिंता से भर जाऊँ, ताकि मैं परेशान हो जाऊँ। और जब परेशान होती हूँ, जब व्याकुल होती हूँ, तो कुड़कुड़ाना तो होगा ही, बड़बड़ाना तो होगा ही, मुंह से बेकार की बातें तो निकलेंगी ही। हर एक जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा वो उस नेगेटिविटी से भरता जाएगा और हम अननेसेसरी वाद विवाद में, अननेसेसरी बकवादों में घिरते जाएंगे, जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको नहीं सृजा है, प्रभु ने मुझे और आपको नहीं बनाया है। ये लोग इसलिए इनको सज़ा मिली क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस भरपूरी को रिजेक्ट किया, प्रभु की उस बहुतायत को रिजेक्ट किया। और हम कितनी बार ऐसा करते हैं, हम कितनी बार कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते और उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, परंतु उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं जो प्रभु ने हमें हमारे बिना मांगे ही दे दी हैं। वो धन्यवाद हमारे जीवन से जाता रहता है और हम उस नेगेटिविटी में फंसते जाते हैं। अपने जीवन में टेम्पटेशंस को इनवाइट करते हैं, अपने जीवन में सब प्रकार की अभिलाषाओं को इनवाइट करते हैं, उसमें गिरते चले जाते हैं, और अपने लिए वो नीचे स्थान चुनते हैं। प्रभु ने तो मुझे ऊंचे स्थान दिए थे, परंतु मैं खुद गिर गई नीचे, मैं खुद उन नीचे स्थानों में आ गई, मैं खुद अपने लिए मैंने वो गिरावट चुनी और अपने आप को परमेश्वर की उस प्रोटेक्शन, उस भरपूरी, उस आनंद, उस शांति से दूर कर लिया। बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम ऐसा ना करें, हम वैसे ना बने। परमेश्वर ने वो सांप भेजे, वो तेज विष वाले सांप भेजे और उन्होंने बहुतों को एक बार में, उन्होंने जो लोग थे उनको डसा और वो बहुत से इजरायली एक बार में मर गए, बहुत सारे लोग उनमें से मर गए। और आगे क्या हुआ, लिखा हुआ है, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तब जब उन्होंने देखा और वो अपने आपे में आए, उन्होंने देखा कि ये हमने क्या किया है, तो उन्होंने जाकर इस बात का अंगीकार किया, उन्होंने इस बात को माना कि उनसे पाप हुआ है, उनसे गलती हुई है, उनसे गुनाह हुआ है। किसके विरुद्ध? हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब प्रभु का आत्मा मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है, जब हमें वो रिपेंटेंस मिलती है, जब हम अपने आपे में आते हैं, जिस प्रकार से बूढ़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, जब हम अपने आपे में आते हैं तो हम जानते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध, हमारी गलतियाँ, हमारे पाप, हमारी हर एक वो बात जो हमने अपने परमेश्वर के विरुद्ध या लोगों के विरुद्ध या कोई भी ऐसी बात जो हमने परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के रूप में की हैं, वो हमें नजर आने लगती हैं, वो हमें दिखाई देने लगती हैं, वो फ्लैशबैक्स हमारे जीवन में आने लगते हैं और हम देखने पाते हैं कि हमने क्या कर दिया। हम जानने पाते हैं हमारी गलतियां, हमें गिनाई जाती है, हमें समझ में आती है, हम उन्हें गिनने पाते हैं। और जब उन गलतियों को गिनते हुए हम पूरे मन से पश्चाताप लिए हुए, वो गलतियां जो हमने प्रभु के विरुद्ध की, वो गलतियां जो हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके
करके की, वो गलतियां जो हमने अपने साथी भाइयों, अपने आसपास के लोगों, अपनी फैमिली, अपने भाइयों, अपने चर्च के लोगों के विरुद्ध की, वो गलतियां जब हमें नजर आती हैं, जब हमें दिखाई देती हैं, जब हमें समझ में आती हैं, तो हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं, हम रिपेंट करते हैं। जैसे ये लोग मूसा के पास आए और इन्होंने कहा कि हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि वे सांपों को हमसे दूर करे। उन्होंने माना कि उन्होंने गलती की है, परमेश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध, अपने लोगों के विरुद्ध उन्होंने गलती की है। और जब इस बात को उन्होंने माना, जब इस बात का उन्होंने अंगीकार किया, जब इस बात का उन्होंने अपने मन में रिपेंटेंस लाई, तो लिखा हुआ है आगे, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने रिपेंट किया, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई, प्रभु ने एक वे आउट निकाला। और परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वे जीवित बचेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। जो मृत्यु का कारण था, जो विष वाले सांप मृत्यु का कारण था, उसी को परमेश्वर ने योजना के रूप में खड़ा किया और मूसा से कहा, एक विष वाले सांप की, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बना। जो मृत्यु का कारण था, उसी को परमेश्वर ने हीलिंग बना दिया, उसी को परमेश्वर ने क्योर बना दिया, उसी को परमेश्वर ने जीवन का कारण बना दिया। मेरे और आपके जीवन में हमारे परमेश्वर ने यही अद्भुत योजना पूरी की। यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए, जो पाप से अज्ञात था, वचन कहता है, अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पाप से अज्ञात था वही हमारे लिए, लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 आयत, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। थैंक यू जीसस। वो पाप जो मेरे और आपके लिए विनाश लेकर के आया था, मेरे और आपका यीशु मसीह वही पाप अपने ऊपर लेकर मेरे और आपके लिए क्योर बन गया, मेरे और आपके लिए चंगाई बन गया, मेरे और आपके लिए सब प्रकार की हीलिंग बन गया, मेरे और आपके लिए जी उठने का कारण बन गया, मेरे और आपके लिए हमेशा का जीवन बन गया। परमेश्वर सब कुछ करने में सक्षम है। जिस चीज़ के द्वारा मृत्यु आई थी, जिस चीज़ के द्वारा वो श्राप आया था, उसी चीज़ के द्वारा, उसी प्रतिमा के द्वारा, उसी चीज़ की प्रतिमा के द्वारा परमेश्वर ने उनको हीलिंग दिलाई और मूसा से कहा कि जो कोई इस प्रतिमा को देख लेगा वो जीवित रह जाएगा, वो जीवित रह जाएगा। आज मेरे और आपके पास अगर हम किसी भी इस प्रकार के पाप में घिरे हुए थे, अगर हम ऐसा जीवन जीते थे, तो अपने यीशु मसीह पर विश्वास करके हमने वो अनंत जीवन पाया है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी और हमारा स्वभाव ही पाप है, हम पैदा ही पाप के साथ हुए हैं, हम पैदा ही ऐसे हुए हैं। हमारा शरीर, जो हमारा ये जो फ्लैश है, ये सबसे बड़ा पाप है जो हमारे जन्म के साथ हमसे जुड़ा हुआ है और हमारे संसार में रहने तक हमारे साथ साथ रहता है। तो ये पाप हमारे साथ पैदा हुआ और हमारे स्वभाव में पाप है। लेकिन जब यीशु मसीह को मैंने और आपने ग्रहण कर लिया, तो वो पाप की के द्वारा कमाई जाने वाली जो मृत्यु थी, वो मेरे और आपके जीवन से जाती रही और हमने उसको ग्रहण करके, उसकी ओर देख के, उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार चल के हमने वो हमेशा की जिंदगी पाई है, हमने वो हमेशा का जीवन पाया है जो आज मेरे और आपको, मुझे और आपको प्रॉमिस किया गया है और मेरे और आपके लिए इंटैक्ट है। मेरे प्रभु का वायदा है जो मेरे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो लोग जो हैं, ये जो काम था, ये सब के लिए था। जो कोई उस प्रतिमा को देख लेता वो जी जाता। ये इंस्टैंटेनियस था, तुरंत। जिस प्रकार से मुझे और आपको उद्धार मिला, यीशु मसीह को ओर ताकने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार पाया। तुरंत, ऑन द स्पॉट, कोई डिले नहीं। रिपेंट किया, प्रभु को ग्रहण किया और उद्धार मिल गया, ऑन द स्पॉट मिल गया, फ्री मिल गया, बिना सफरिंग के, बिना प्रयत्न के, बिना एफर्ट्स के हमें वो मिल गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने ये सब कुछ अपने प्रभु की उस योजना के द्वारा पाया है, परंतु अपने मन से, अपने पापों का अंगीकार करके हम इसे पाते हैं। अगर हम आज भी, क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम झूठ बोलते हैं।
अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए आज भी मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम जानबूझकर भी अपने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के रूप में करते हैं। वो तो है ही जो हम बिना जाने करते हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम जानबूझकर करते हैं। लेकिन मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, अपनी उन गलतियों को मान लेना है। जैसे मैंने कहा था, मसीही जीवन जो है वो एक्सेलरेशन का जीवन है, वो हर दिन बढ़ने का जीवन है। हर दिन जो गलती की थी उसको पीछे छोड़ते हुए, उसके लिए परमेश्वर से माफ़ी मांगते हुए, अपने हृदय से पश्चाताप करते हुए, रिपेंट करते हुए, एडमिट करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि वो उसे मेरे जीवन से निकाले, परंतु वापस उसकी ओर मुड़कर नहीं देखना है, वापस उसकी ओर दृष्टि नहीं करनी है, वापस उसे अपने जीवन में नहीं लाना है। क्योंकि यदि हम बार बार पाप करते रहेंगे तो क्या बार बार हमारे लिए उद्धार नहीं होगा, बार बार हमें वो मौका नहीं मिलेगा। एक बार मिला है और मिला है तो हम उसे ग्रैब कर लें, हम उसे पकड़ लें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। हम हर एक प्रकार से हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। हमें उसकी शब्द को सुन के उसके पीछे चलना ज़रूरी है और हर दिन बढ़ना ज़रूरी है, हर दिन आगे चलना ज़रूरी है, ताकि हम अपने उसी नाम तक पहुँच सकें, उस मुकुट को पा सकें जो मेरे और आपके लिए तैयार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हम सब की अगुवाई करे, उसका वचन मेरे आपके हृदय में बहुत आयत से कार्य करे, उसकी योजना को जान सकें, समझ सकें और उसके अनुसार चल सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर वचन के लिए, आपकी आशीषों के लिए। अपने अपने वचन से हमें भरा, इस समय हमसे बातचीत करी, हम बड़े धन्यवादी हैं पिता। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी अगुवाई के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ पिता। आप हमारी सहायता करें, इच्छा के अनुसार चलाएं, बहुत आयत से अपनी महिमा हमारे जीवन से करवाएं पिता। हमें हर एक को पिता, हर एक उस व्यर्थ की बात से अलग कीजिए, हर एक उस कुड़कुड़ाहट, हर एक उस बड़बड़ाहट, हर एक उस नेगेटिविटी वो हमारे जीवन से अलग करके पिता, हमें से हर एक को पिता आदर का वो पात्र बनाइए जो अपने स्वामी के काम आ सके और हर एक भले कार्य के लिए तैयार हो पिता। हमें से हर एक की सहायता कीजिए राजा। पूरी रीति से अपने आप को हम सब आपके हाथों में सौंपते हैं और पिता हर एक बात में आपकी इच्छा अपने जीवन में पूरी होते देखना चाहते हैं। आप बढ़े पिता, हम घटें, आपका नाम हर बार पिता हमारे जीवन से महिमा पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हमारी सहायता करे, बहुत आयत से हमारे हर एक इच्छा उसके भंडार से, उसकी उस भरपूरी के द्वारा पूरी होती रहे। हम उसमें बने रहें, उसको थामे रहें, उसको पकड़े रहें और सब कुछ हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब जो है वो अपने उस विश्वास में खूब थामे रहें, विश्वास को पकड़े रहें, उसमें दृढ़ बने रहें, आगे बढ़ते रहें और हर एक प्रकार से अपने परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दिलाते रहें। यीशु मसीह की शांति और आनंद मेरे आपके हृदय विचारों को उसमें हमेशा हमेशा सुरक्षित रखें। जय मसीह।